अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आदिल अनवर जहांगीर एडवोकेट। एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने एक दफ़ा फिर आपकी और मेरी मुलाकात कराई और लीगल इशूज़ पे मज़ीद मालूमात के लिए आप लोगों से बात करने का मौका मिला। नाजरीन, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो पे ये बयान किया था कि मैं फ़ैमिली कोर्ट के सिलसिले में जो दीगर तनसीख़ निकाह की है उनकी डिटेल में बात करूँगा, वो भी मैं बयान करूँगा। लेकिन असल में कुछ सवाल जवाब नाजरीन की तरफ से आए थे, जो मेरे देखने वाले व्यूवर्स हैं। उन्होंने कहा कि आप इस पॉइंट के ऊपर कुछ हमें थोड़ी सी हल्की सी राय दे दें ताकि हम कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएं। तो वो है चीज़ तकसीम के ऊपर। जी, वो लोग कहते हैं कि जी तकसीम का क्या सूरत हाल होती है और किस सूरत में होती है। आजकल एक बहुत बड़ा मसला है कि जी वालिदैन ज़िंदा हैं और औलाद कहती है जी हमें हमारा हिस्सा दिया जाए। तो इस चीज़ के ऊपर दो चीज़ें हैं, क्योंकि बाप या माँ अगर उसके पास कोई प्रॉपर्टी है, घर है या माल है, जो कुछ भी उसके इख्तियार में है, वो उसका मुकम्मल इख्तियार है। वो अपने एक बेटे को देना चाहे, दो बेटों को देना चाहे, बेटी को देना चाहे, किसी एक को भी गिफ्ट करके सूरत में भी दे सकती है। लेकिन जिसे हम तकसीम कहते हैं या शरई तकसीम कहते हैं, उसका हिसाब किताब दूसरा है। और वो शरई तकसीम बाद अज़ मर्ग जो है वो तरका के ऊपर होती है। तरका का मतलब यही है कि जब कोई एक आदमी वफ़ात पाए जाए और प्रॉपर्टी उसकी कोई रह जाए, चाहे वो मनकूला है, गैर मनकूला यानी कि मूवेबल है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उसकी तकसीम जो है उसके मरने के बाद उसके माल की होगी। तो यहाँ पे ये कि कुछ वालिदैन या बच्चे जब अक्सर ही अपनी ज़िंदगी में वालिदैन की ज़िंदगी में उनसे हिस्से की डिमांड करते हैं, तो अव्वल तो वो जायज़ नहीं है। लेकिन अगर वो वालिदैन से कुछ लेना चाहते हैं, वालिदैन उनको लिख के दे देते हैं, तो लिख देने की सूरत में ये है कि फिर वालिदैन को चाहिए कि वो उनके साथ एक तहरीरी सबूत करें जिसमें बाकी बहन भाई भी शामिल हों, जिसमें उनसे एक स्टाम्प पेपर के ऊपर या सादे कागज़ के ऊपर दो मजबूत गवाहों की मौजूदगी में, जो कुरान और शरा और हदीस का असूल है उसके मुताबिक जो है उसके ऊपर साइन ले कि जी ये मेरी औलाद में ये शख्स जो है, ये चाहे वो बेटी है या बेटा है, उसने अपनी ज़िंदगी में अपने हिस्से की डिमांड की और मैंने उसको हिस्सा अदा कर दिया। इस हिस्से के अदा करने के बाद बाद अज़ मर्ग जो है वो बेटा या बेटी जो है वो तकसीम या तरका में फिर अपने हिस्से की डिमांड नहीं कर सकती, और इसका तलब करना जो है ये नाजायज़ और नाहक है। अब आ जाए कि जी मुख्तसर क्या है। मुख्तसर ये है कि जी आसान सा असूल है, जहाँ पे बहन भाई होंगे, भाई का दो हिस्से हैं, बहन के एक हिस्से हैं। फिर अगर वालदा ज़िंदा हैं तो यानी कि मर्द मर जाता है तो बीवी ज़िंदा है तो उसका 1/8 होगा। अगर वालदा फ़ौत हो जाती हैं यानी कि बीवी फ़ौत हो जाती है, तो खाविंद का हिस्सा यानी कि बाप का हिस्सा 1/6 होगा। तो ये सूरत हाल है। बाकी ये आसान सी हुई, बाकी मैं तफसील के साथ आप लोगों को बयान करूँगा कि किन शरई जो वारिसान कौन कौन हैं। अगर फैमिली में कोई शख्स यानी कि मियाँ बीवी हैं और बग़ैर किसी औलाद के फ़ौत हो गए हैं, तो उनकी तकसीम का या उनकी शरई हिस्से कैसे होंगे और किस तरह होंगे। दूसरी अहम चीज़, तकसीम का दावा। ये हर शख्स के मैं नोटिस में लाना चाहता हूँ कि तकसीम का हर दावा, तकसीम की नौइयत बहुत होती हैं। बाज़ का बहनों को हिस्सा नहीं मिला, उनकी औलादों को बाद में आकर समझ पड़ती है कि जी हमारी बतौर फूफी होने के मामू ने हिस्सा नहीं दिया, या उनकी औलाद को ये बात में समझ आती है कि जी दादा या दादी जब ज़िंदा थी तो हमारी वालदा को हिस्सा नहीं मिला। तो वो दावा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तकसीम के दावे की कोई मियाद नहीं है। आप असल में आम तो रूटीन में 6 से 12 साल कानूनी मियाद है एक दावा करने के लिए, लेकिन ये वाहिद तकसीम का दावा है कि आप ये 50 साल भी बात करेंगे लेकिन आपका हक़ जायज़ हो, सबूत उसका मौजूद हो, कहीं पे आपके वारिस आपके मोरिस से आला यानी जिनसे आप अपनी विरासत को विरासत की डिमांड ले रहे हैं या उनसे अपनी विरासत को निकाल रहे हैं, उन्होंने कहीं दस्तबरदारी ना की हो, तो आप एनी टाइम मुकदमे के लिए आ सकते हैं और ये आपका पूरी तरह हक़ है। दूसरी चीज़ कि जी औलाद को अपनी ज़िंदगी में आग कर देना, ना ही हमारा कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है और ना ही शरअ इजाज़त देता है। आग करने का कोई कॉन्सेप्ट दीन इस्लाम में भी नहीं है और ना हमारे पाकिस्तानी कानून में शामिल है। इस तरह ले पालिक बेटा, ले पालिक बेटे जो है
आपने उसके नाम की शनाख्ती कार्ड सारा कुछ किया हो, लेकिन ले पालिक बेटा जो है वो विरासत का हिस्सा नहीं रखता। अगर आप चाहते हैं आपकी औलाद एक ले पालक है और आप अपनी ज़िंदगी में उसको लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वो क्या क्या सूरत हाल होंगी, वो एक दूसरी सूरत हाल है। उसके लिए मैं अलग प्रोग्राम करूँगा जिसमें आपको बताऊँगा कि अगर आपने बेटा ले पालक लिया है और आपको खौफ है, डर है कि मेरी फौतगी के बाद जो है इस बच्चे का कोई वाली वारिस नहीं होगा या इससे जायदाद रिश्तेदार छीन सकते हैं, तो उसकी क्या सूरत हाल है, वो भी सूरत हाल मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। फिर शरअ के मुताबिक जो पोता है, वो पोता जिसका वालिद फ़ौत हो गया, यानी कि दादा ज़िंदा था और बेटा फ़ौत हो गया, तो पोते को उसकी चेन के शरई चेन के तहत उसके विरासत नहीं बनती, वो अपनी विरासत को कैसे डिमांड करेगा, उसका अलहदा कानून है, वो भी मैं अलहदा आपको एक अलहदा वीडियो में बयान करूँगा। ये आज मैंने सिर्फ इस वजह से बयान किया क्योंकि सवाल जवाब में सबसे ज़्यादा सवाल जवाब मुझसे तकसीम और आजकल की सूरत हाल जो चल रही है, तकसीम बंदों की ज़िंदगी में उनकी औलाद उनसे हक़ की डिमांड करती, तो इस सूरत के ऊपर तो ये वीडियो मैंने इस तनाज़र में बनाई है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे वक्त दिया। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आसानियाँ बाँटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, खैर व आफ़ियत का मामला रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे अगेन वही बात कहूँगा कि अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।